हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एटलस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जो आप एटलस आप देख पा रहे हैं, ये मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एटलस के बारे में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि जब भी आप किसी टॉपर का वीडियो देखते हैं, जब भी आप यूपीएससी के किसी भी आईएएस ऑफिसर का वीडियो देखते हैं, उस समय भी आपको जब ज्योग्राफी की बात आती है या फिर आईआर की बात आती है, तो वे आपको एटलस के बारे में मस्ट बोलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास में एटलस नहीं है तो आप सच यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं है, क्योंकि एटलस के बिना आप इस देश को समझ नहीं पाएंगे, इस विश्व को समझ नहीं पाएंगे कौन सा देश कहाँ पे है। तो इसके लिए एटलस काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। और स्टूडेंट इस भागम दौड़ के अंदर एटलस को खरीद तो लेता है, और जो स्टूडेंट यूपीएससी की कोचिंग नहीं करने वाले हैं, उनको एक डर भी लगता है कि एटलस को तैयार कैसे करें, इसको पढ़े कैसे। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ये उलझन भी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं चैनल के ऊपर ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ जो आपको काफ़ी बहुत सी जगह पे आपको मिलेंगे भी नहीं। और ये सारे जो वीडियो है वो मैं आपको इतना यकीन के साथ में कह सकता हूँ, आप जो लाखों रुपए की फी पे करने के बाद में जो कोचिंग करते हैं, तो वहाँ का जो करक्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस एटलस को पढ़ना कैसे, अगर आप इस जानकारी को सीख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाएगी, और आपका ये एटलस खरीदना ये भी काफ़ी ज़्यादा बर्थलेस होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी वो देना चाहूँगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं अनअकैडमी को थैंक यू कहना चाहूँगा। स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने वाले थे तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि अभी अनअकैडमी की फीस बढ़ने वाली है, और इसके बाद में अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अनअकैडमी के साथ में आप जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार कर सकते हैं। आपको अभी करीब 57,000 के अंदर आपको ऑप्शनल का कोर्स मिल जाएगा, साथ में आपको प्लस का कोर्स भी मिल जाएगा। दोस्तों, एक काफ़ी कम प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा कोचिंग मिल जाएगी। और दोस्तों, अभी अनअकैडमी के ऊपर आपको दिल्ली के काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टीचर वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, एक और शानदार बात मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि अगर आप हमारा एस्पिरेंट 10 कोड को यूज़ करते हैं, जो कि हम आपकी तरफ से हमारी तरफ से आपको दे रहे हैं, अगर आप हमारा एस्पिरेंट 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको करीब 10% डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। आपको 57,000 के अंदर 10% डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। सो ये कहना है कमाल की बात, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। सो दोस्तों, ये मैंने आपको बात बता दी अनअकैडमी के बारे में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाला था एटलस के बारे में। दोस्तों, जब बात आती है यूपीएससी के अंदर की, तो ज्योग्राफी के अंदर जो पोर्शन होता है वो होता है आपका मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग के माध्यम से आप एक एक देश के बारे में समझते हैं, एक एक देश की जो भौगोलिक लोकेशन है उसके बारे में समझते हैं। और इस दौरान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई पहला होता है तो वो होता है एटलस। दोस्तों, मैंने आपको जो भी एटलस दिखा रहा हूँ वो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस दिखा रहा हूँ। अब जब मार्केट में बात आती है तो जो एटलस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वजन में आते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टूडेंट का जो ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरे जो एटलस आते हैं उनको आप खरीदिएगा मत। मैं आपको इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इस एटलस की कोई काफ़ी ज़्यादा मुझे वीडियो पसंद आ रहा है, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए कह रहा हूँ कि जो बाकी जगह पे आप जो एटलस पढ़ते हैं, किसी कोचिंग को भी बाद में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये स्टूडेंट एटलस ही पढ़ाया जाएगा। कारण ये कि इसको इसी हिसाब से बनाया गया, यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से ही बनाया गया, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं वो उसी हिसाब से दे रखे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो सबसे पहली बात तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे थे उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। अब बात रहती है इसको पढ़ना कैसे है। दोस्तों, जब बात आती है यूपीएससी के इस एटलस को पढ़ने की, तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि इसके अंदर शुरुआत में आपको इंडेक्स दे रखा है, तो इससे आप एक एक टॉपिक को समझ सकते हैं कि आपको शुरुआत में छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा कि आपको कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन सी कंट्री आपको कहाँ पे दे रखी है। इसको थोड़े दिनों में याद कर लीजिएगा। जब भी आप विजिट करें तो इनको आप याद कर लीजिएगा। कारण ये कि जब भी आपको कोई न्यू देश मिले, जब भी आपके जैसे कि वो लेबनान आपको न्यू देश मिल गया, जब पिछली बार एक्टिविटी हुई थी लेबनान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वो हुआ था, उस समय लेबनान जैसे कंट्री के बारे में आप सोचते हो, आपको छोटा मोटा देश के बारे में आइडिया तो होता है अब कि ये देश वहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस समय आप इंडेक्स के अंदर ढूंढते हो और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर छोटे छोटे देश दे रखे। मैं आपको जूम करके इसके स्लाइड साथ साथ में चलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। सो आप वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इससे बेहतर कि आप इंडेक्स को थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। दोस्तों, शुरुआत के अंदर आपको एटलस की हिस्ट्री के बारे में दे रखा है कि हिस्ट्री क्या थे। दोस्तों, ये तो छोटी छोटी बातें, ये तो आप खरीदेंगे उस समय पढ़ लेंगे, लेकिन बात रहती है उसको पढ़ना कैसे, उस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एटलस को जब भी पढ़े तो एक बात का याद रखिएगा, एक ऐसा वाला जो मार्कर आता है उसको आप यूज जरूर कीजिएगा। एक दो कलर के अलग अलग मार्कर आते हैं उनको भी यूज़ कीजिएगा। और एक बात की, जो एटलस है उसको आपको नया का नया तो रखना नहीं है। जो मेरा एटलस है उसको मैंने बाहर से काफ़ी ज़्यादा तैयार करके रखा है, क्योंकि मैं इसको बाहर से काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखता हूँ, लेकिन अंदर से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा काट छाट इसके अंदर हो रखी है। कारण ये रहता है कि जब भी आपको देश के बारे में पढ़ते हैं, लाइक आपने कोई भी न्यू देश देख लिया, देश को आप राजस्थान के अंदर, आप इंडिया के अंदर ही पढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर अगर आपको कोई न्यू स्टेट मिल जाता है, स्टेट के अंदर अगर आपको जैसे कि भी कांधमाल हल्दी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है जे टेक के कारण, तो आप उसके बारे में देखिए ना कि वो कहाँ की है, ओडिशा की है कि एमपी की है। जब ओडिशा की बात आती है तो ओडिशा में वो
जगह कहाँ पे क्या है उसके बारे में भौगोलिक लोकेशन आप जरूर देखिएगा, उसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उससे। सो दोस्तों एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस एटलस को नया का नया नहीं रखना है। जब भी आपको कोई न्यू कंट्री मिले, जैसे ही कोई कंट्री मिले तो उसको आप एक बार मार्क जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप जब सेकंड टाइम उस एटलस को विजिट करेंगे तो आपको उससे हेल्प होगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप कोई भी न्यू लोकेशन देकर उसको आप करते जाएंगे कि हाँ भी ये भी है ये भी है, ऐसा मत कीजिए। जो भी आपको ऐसा लगे कि जो करंट के अंदर लोकेशन चल रही है और जो आपको नाम लग रहा है कि बार बार यूज पे आ रहा है उसको ही आप कीजिएगा। ऐसे तो आपको जो वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो उसको आपको हर देश आपको न्यू ही लगेगा, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे तो आपका पूरा मैप है वो पूरा लाल पीला हो जाएगा, आपको जो मेन कलर है वो आपको दिखेगा ही नहीं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात रहती है इसको और कैसे पढ़ते हैं वो कैसे बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब आप एटलस को विजिट करेंगे मैं आपको छोटा सा इस माध्यम से बताता हूँ। लाइक हमने अभी साउथ अमेरिका खोल रखा है। साउथ अमेरिका में आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये फिजिकल लोकेशन इसके और ये इसका जो ये पॉलिटिकल मैप है। दोस्तों आप जब भी किसी मैप को पढ़े तो पहले आपको पॉलिटिकल पढ़ना, फिर आपको फिजिकल पढ़ना। रीजन ये कि जो पॉलिटिकल मैप है यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी और फिजिकल मैप में यहाँ पे आपको इसकी नदियाँ, जो इसके हिल्स है उसके बारे में, माउंटेन है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों जब आपको लोकेशन पता होगी उसके बाद में ही आप इनको पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इनको ढूंढने लग जाएंगे, जैसे कि आप अमेरिका के अंदर सारी पर्वत श्रेणियों के बारे में आप पढ़ने लग जाएंगे, वहाँ की जो जो ज्वालामुखी है उसके बारे में पढ़ने लग जाएंगे, तो उससे आपको हेल्प होने वाला नहीं है। पहले इसके लोकेशन को पढ़िए उसके बाद में इसको पढ़िए। अब एक बात कि आप उसको तो पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ में एक एक मैप को कवर करते जाइएगा। लाइक आपने एक दिन उठा लिया, आप एक दिन साउथ अमेरिका को उठाएंगे तो उसमें आप ट्राई कीजिए कि यहाँ से पढ़ते पढ़ते सारे देशों को आइए और पूरे देश को एक साथ में पूरा पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको उससे ये सारे देश आपके फेमिलियर हो जाएंगे। और एक दिन आपको सिर्फ एक देश को कवर करना है, एक कॉन्टिनेंट को कवर करना है। जब बात आएगी अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देश है, तो उसमें आपको 102 दिन लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए उनको 1-2 दिन दीजिए इसको। जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़े तो एक दिन ट्राई कीजिए, एक घंटा दी के एक कॉन्टिनेंट को कवर कीजिए। उससे आपको सारे देशों की लोकेशन याद हो जाएगी। और यकीन मानिए जिस समय आपको लोकेशन याद हो जाएगी उस समय जब आप IR को पढ़ेंगे, IR के अंदर कोई देश आ जाएगा, यकीन मानिए आपकी सोचने की क्षमता इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि उस देश के आसपास में क्या हो रहा है वो आप बिना पढ़े भी उस आसपास के लोकेशन को समझ पाएंगे। कहीं पे अगर आपको लगता है कि कहीं पे ये ज्वालामुखी के बारे में कोई आपको एक्टिविटी दिख रही है, वोल्केनो के बारे में कोई एक्टिविटी दिख रही है, तो उसके भौगोलिक लोकेशन के माध्यम से उसके आसपास के देशों के बारे में आप समझ पाएंगे। कहीं पर अगर आपको लगता है कि चक्रवात वगैरह आ रहा है, कहीं पर तूफान के वगैरह बारे में आपको जानकारी मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। सो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़े तो उसमें एक तो आप मार्कर का यूज़ कीजिएगा। दोस्तों इस मार्कर को पढ़ते वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप बार बार जब मार्कर पढ़ते हैं तो उस समय मार्कर से पढ़ते हैं तो उस समय इसकी ये खराब हो जाता है। ये मैं आपको थोड़ी सी आपको हेल्प के लिए बता रहा हूँ। आप बार बार न्यू मार्कर मत खरीदिए, आप इसके साथ में इंक आती है उसको आप खरीद दीजिए। आपको नॉर्मल जो स्टेशनरी होती है वहाँ पर मिल जाएगी। इस इंक से आपको ये फायदा होगा कि आपको बार बार न्यू मार्कर लाने की जगह इंक का ही चार्ज लगेगा और काफ़ी ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। ये मैंने आपको छोटी सी एक सलाह दे दी। अगर आपको ये भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। सो दोस्तों मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है ऑक्सफोर्ड के एटलस को पढ़ने के रिगार्डिंग। और भी जो बेसिक जानकारी अगर आपको लगता है कि एटलस के रिगार्डिंग में आपको और वीडियो बनाऊं, एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में वीडियो बनाऊं और मैपिंग के माध्यम से भी आपको समझाऊं, तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं एक बार ट्राई करूंगा कि लगभग जो 7 कॉन्टिनेंट है उसके बारे में आपको 1-2 वीडियो बना के सबको समझा दो, उसके अंदर डिटेल में उसके बारे में जानकारी दे दो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार मुझे बताना जरूर। दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी लगभग जो नॉर्मल क्वेरी होती है वो सारी मैंने आपको सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी जरा से भी हेल्प की है तो एक बार मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो, अगर आपकी इच्छा से कोई और बनाना चाहते हो आप कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।